Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. आज हम बात करेंगे 10 MCQ ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने जो है पार्ट 1 डिस्कस किया है। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ऑल्सो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्निंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू राइट एट्रियम। तो कौन सी ऐसी वेन्स हैं जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो वापस लेके आती है बॉडी में से और राइट एट्रियम में ट्रांसफ़र करती है हार्ट के, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पल्मोनरी वेन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सुपीरियर वेना कावा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इन्फीरियर वेना कावा या ऑप्शन नंबर डी हमारा कोरोनरी साइनस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुपीरियर वेना कावा और ऑप्शन नंबर सी यानी कि इन्फीरियर वेना कावा। तो जो दोनों वेन्स हैं बेसिकली वह डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है हमारे राइट एट्रियम में। हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम सुपीरियर वेना कावा, ये हमारे जो है अपर बॉडी का जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वह लेके आती है हार्ट की तरफ, और ये इन्फीरियर वेना कावा है जो लोअर पोर्शन है बॉडी का वह जो है आता है राइट एट्रियम में इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। तो जो ये पार्ट है बेसिकली डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाने का जो हार्ट में यह दो वेन्स करती हैं। तो आई होप डायग्राम की मदद से आपको जो है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच वाल्व इज सिचुएटेड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच की जो वाल्व है उसको क्या कहेंगे वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मिट्रल वाल्व, ऑप्शन नंबर बी हमारा आयोटिक वाल्व, ऑप्शन नंबर बी सी है हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व या ऑप्शन नंबर डी हमारा पल्मोनरी वाल्व। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड वाल्व का क्या काम होता है बेसिकली, वो कंट्रोल करता है कि बैक फ्लो को जो राइट एट्रियम से जो है होकर राइट वेंट्रिकल्स में जाता है वह ब्लड जो है बैक फ्लो होकर वापस राइट एट्रियम में ना चला जाए। तो यह बेसिकली इंश्योर करता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो यह दोनों के जो बीच में जो है वाल्व होती है वह है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में हमारा जो है पहले ब्लड आता है वह सुपीरियर वेना कावा के थ्रू और बेसिकली इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो देन उसके बाद जो है किस फॉर्म में किस ऑर्डर में जो है वह फर्दर जो है हार्ट में ट्रांसफ़र होता है वह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या आयोटा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी वेन, देन लंग्स, देन पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, आयोटा। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी वेन, देन लंग्स, देन पल्मोनरी आर्टरी, देन उसके बाद राइट एट्रियम। तो हमारा राइट आंसर है हमारा सबसे पहले जो है ऑक्सीजन जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है राइट एट्रियम में आता है, उसके बाद जाता है वह राइट वेंट्रिकल्स में। तो हमारे जो सी और डी ऑप्शन है वह एलिमिनेट हो जाते हैं इसमें। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी में से होगा। तो राइट वेंट्रिकल्स में जो है राइट वेंट्रिकल्स में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वह कैरी करती है पल्मोनरी आर्टरी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर है। राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, देन पल्मोनरी आर्टरी, देन लंग्स, देन पल्मोनरी वेन एंड देन लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल्स और आयोटा। हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, जो पहले हमारा सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू जो है राइट एट्रियम में आता है ब्लड, उसके बाद जो है राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, देन उसके बाद जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वह लंग्स में जाता है, उसके बाद लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू होकर लेफ्ट एट्रियम से, देन लेफ्ट वेंट्रिकल और देन जो है आयोटा के थ्रू फुल बॉडी में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र होता है। तो आई होप आपको जो है डायग्राम की मदद से जो है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच हार्ट वाल्व कंट्रोल ब्लड फ्लो बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द आयोटा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स और आयोटा का जो ब्लड फ्लो है वह कौन सी वाल्व कंट्रोल करती है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पल्मोनरी वाल्व, ऑप्शन नंबर बी हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन नंबर सी हमारा मिट्रल वाल्व या ऑप्शन नंबर डी हमारा आयोटिक वाल्व। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आयोटिक वाल्व। आयोटिक वाल्व बेसिकली इंश्योर करती है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से जो है आयोटा में जो ब्लड जा रहा है वह बैक फ्लो ना हो। तो ये बेसिकली आयोटिक वाल्व कहलाती है।
तो आई होप डायग्राम की मदद से आपको जो है समझ में आ गया होगा, ईजी टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल आर द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टिंग। तो कौन से फेज में कार्डियक साइकिल के जो है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एट्रियल सिस्टोल, ऑप्शन नंबर बी हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ऑप्शन नंबर सी हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा एट्रियल डायस्टोल। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान जो है हमारा जो है वेंट्रिकल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पंप करते हैं ब्लड को इनटू द पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में। क्वेश्चन नंबर 16, विच हार्ट डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय द डेथ ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया। तो कौन से हार्ट डिजीज़ में जो है मायोकार्डियल टिश्यू की जो है डेथ हो जाती है, वह करेक्टरिस्टिक बताना है कौन सी डिजीज़ में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मायोकार्डियाटिस, ऑप्शन नंबर बी हमारा पेरिकार्डियाटिस, ऑप्शन नंबर सी हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, या ऑप्शन नंबर डी हमारा कार्डियोमायोपैथी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में आप देख सकते हैं जो है हार्ट अटैक की जो है कंडीशन होती है, इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, हार्ट मसल में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसके कारण जो है डेथ हो जाती है पेशेंट की। अब होता किस वजह से है, जो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई है वह अगर बैलेंस्ड वे में चल रही है तब तो ठीक है, बट अगर जो आर्टरी है वह जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसमें अगर कोई भी एथेरोस्क्लेरोसिस है, कोई भी उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है बीच में, तो वह प्रॉपर वे में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट की मसल्स को नहीं पहुंचा पाएगी, जिस वजह से जो है पेशेंट की जो है डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक आता है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन यह कंडीशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो प्राइमरी पेस मेकर क्या है हार्ट का, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ऑप्शन नंबर बी हमारा बंडल ऑफ हिस, ऑप्शन नंबर सी हमारा परकिंजे फाइबर्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा साइनोएट्रियल नोड। तो जैसे कि हमने पहले भी जाना था, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, साइनोएट्रियल नोड। इसका कार्य क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उनको इनिशिएट करता है हार्ट में। लोकेशन आप देख सकते हैं, साइनोएट्रियल नोड यानी कि पेस मेकर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच वेसल कैरीज ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स टू दी लंग्स। तो कौन सी वेसल जो है ऑक्सीजन पुअर ब्लड ले जाती है राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, वो आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा पल्मोनरी वेन, ऑप्शन नंबर बी हमारा आयोटा, ऑप्शन नंबर सी हमारा पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सुपीरियर वेना कावा। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी जो है ऑक्सीजन पुअर ब्लड यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है टू दी लंग्स। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में। तो यह एक्सेप्शन है कि जो आर्टरी है वह हमारी जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है जो है लंग्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, द कोरोनरी आर्टरी प्राइमरली अराइज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द हार्ट। तो बेसिक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है वह है तो हमें पता है, बट उसका जो ओरिजिन है वह हार्ट के कौन से पार्ट से होता है वो आपको बताना है। तो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ऑप्शन नंबर ए हमारा पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट एट्रियम, ऑप्शन नंबर सी हमारा आयोटा, या ऑप्शन नंबर डी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयोटा। तो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो कोरोनरी आर्टरी है उससे जो है ब्लड सप्लाई होती है हार्ट की मसल्स में। तो आयोटा की जो है प्राइमरी जो ब्रांचेस निकलती है वह हमारी कोरोनरी आर्टरीज निकलती है, राइट और लेफ्ट आर्टरी को, बेसिकली राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जिसके थ्रू जो है हार्ट की मसल्स को जो है ऑक्सीजन मिलता है और हार्ट फंक्शन जो है अच्छे से करता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट मसल्स को वह कोरोनरी आर्टरी के थ्रू मिलता है। इसका ओरिजिन जो है वो हमारा आयोटा से होता है। फर्स्ट जो प्राइमरी ब्रांचेज है वह कोरोनरी आर्टरी निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। तो उस टर्म को क्या कहेंगे जिसमें ब्लड जो है इजेक्ट होता है वेंट्रिकल्स में हर एक मिनट में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी हमारा कार्डियक आउटपुट, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्डियक आउटपुट। तो ईच जो वेंट्रिकल्स में जो भी ब्लड जो है आउटपुट की तरफ जाता है वह जो है कार्डियक आउटपुट कहलाता है। इस डायग्राम की मदद से आपको जो है समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जय हिंद, जय भारत।